कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज का वीडियो एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेरे जो प्लान्स है अभी मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में ज़्यादातर टाइम ट्रैवल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करूँगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर पहले एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो बना लिया जाए। लाइक टाइम स्लिप क्या है, टाइम ग्लिच क्या होता है, पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है और अभी के टाइम पर क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। मेरे फ्यूचर वीडियोस ज़्यादातर टाइम ट्रैवल के ऊपर होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये देखेंगे कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, नहीं, हम कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो सच है या फिर झूठ। तो वो वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम स्लिप क्या होता है। अब मैं कुछ ज़्यादा साइंटिफिक लॉज में नहीं घुसना चाहूँगा, मैं सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं जितनी आसानी से हो सके मैं उतनी आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब टाइम स्लिप होता कुछ ऐसा है कि आपका जो अभी करंट टाइम लाइन है, 2021 है अभी, तो किसी एक रीज़न की वजह से, किसी एक ग्लिच की वजह से वो टाइम लाइन फ्यूचर या फिर पास किसी भी एक टाइम से जाके कनेक्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है किसी को नहीं पता है, क्योंकि मदर नेचर है और मदर नेचर को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन किसी एक रीज़न की वजह से वो दोनों टाइम लाइन कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि आप कहीं पर घूमने गए हो, वहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको भूख लगती है वहाँ पर जाके। अब एक हफ्ते के लिए जाते हो तो वहाँ पर जाके आपको भूख लगती है, तो आप चलते रहते हो और आपको एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो आप वहाँ पर जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो और खाना भी खाते हो। अब वो रेस्टोरेंट अंदर से थोड़ा सा पुराने ज़माने का है, तो वहाँ पर जाके खाना खाते हो और आपको वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप सोचते हो कि जब तक आप वहाँ पर रहोगे तो आप वहीं से खाना खाओगे। तो खाना खाने के बाद आप अपने घर चले आते हो। अब अगले दिन फिर से वहाँ पर जाते हो वहीं से खाना खाने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हो तब आप वहाँ पर देखते हो कि वो दुकान अब वो रेस्टोरेंट अब नहीं है, वहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग बन चुका है। आप शॉक हो जाते हो। तो आप वहाँ के आसपास के लोगों से पूछने लगते हो कि एक्चुअली में यहाँ पर एक दुकान था ना, रेस्टोरेंट था ना, वो कहाँ पर गया। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई रेस्टोरेंट नहीं था। हाँ था, लेकिन वो तो 20 साल पहले की बात है, वो तो कब का चला गया यहाँ से। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है। पहला तो आप टाइम स्लिप की वजह से उस रेस्टोरेंट के टाइम लाइन पर पहुँच गए थे, और या तो वो रेस्टोरेंट टाइम स्लिप की वजह से आपके करंट टाइम लाइन में आ गया था और ऐसे आपने टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस किया। अब बात करते हैं टाइम ग्लिच के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि टाइम रुक जाता है, या तो पूरे दुनिया का या फिर आपके आसपास का टाइम रुक जाता है, या फिर आपके बॉडी का ही टाइम रुक जाता है। ये टाइम ग्लिच दो तरीके के होते हैं। पहला, आपके दुनिया का या फिर आपके आसपास का टाइम रुक जाता है, और नहीं तो आपके बॉडी का टाइम रुक जाता है। इसका भी एग्जाम्पल है। आप सोचो कि आप रात को 10 बजे सोने जाते हो। आप रात को 10 बजे गए सोने के लिए और सुबह 7 बजे का अलार्म लगा दिया। आप सोते हो, उसके बाद 5 मिनट बाद आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है, और जब भी आपको वो 5 मिनट बाद नींद आती है तभी अचानक से अलार्म बज जाता है और आप उठ के देखते हो कि सुबह के 7 बज चुके हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको लगता है कि आप टायर्ड थे, आप सो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि आपके जो अंदर बॉडी का टाइम है वो रुक गया था, लेकिन बाहर की दुनिया एक्टिव थी। उस 5 मिनट के लिए वो टाइम पूरी तरह से आपके बॉडी के अंदर रुक गया था, इसलिए आप सो ही नहीं पाए। अब मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि रात को सोए और अचानक से सुबह होगी। अब वो सभी के सभी तो टाइम ग्लिच नहीं थे। ज़्यादातर टाइम हम टायर्ड ही होते हैं और अचानक से हम कभी सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और सुबह हो जाता है, हमें लगता है हम सोए ही नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर टाइम पर ये टाइम ग्लिच होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आपके दुनिया के आसपास का टाइम रुक जाता है। तो आप सोचो कि आप पढ़ने बैठते हो, तो आप देखते हो कि आपको एक चैप्टर ख़त्म करने में 1 घंटा लग रहा है। तो आप सोचते हो कि मैं आज 3 चैप्टर ख़त्म करूँगा तो मुझे लगेगा 3 घंटे के आसपास, कम से कम 3 घंटे के आसपास तो लगेगा। तो आप पढ़ने बैठते हो, आप बहुत ही मन लगा के पढ़ते हो, आपका पढ़ना हो जाता है, 3 चैप्टर आपने ख़त्म कर लिए। और अब जब उठ के जाके देखते हो तब आपको दिखता है कि अभी तो 1 घंटे भी कंप्लीट नहीं है। इस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि आपका बॉडी तो एक्टिव था, लेकिन आपके आसपास का जो टाइम है वो रुक चुका था। अब मैंने ये बहुत बड़ा ही एग्जांपल ले लिया, इतने बड़े स्केल पर कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये होता है कुछ 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए। अब मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया था। अब बात करते हैं क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो इसका एक आंसर है हाँ। क्या अभी पॉसिबल है? तो नहीं।
अब एक कैसे पॉसिबल है और अभी क्यों पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ जाती है तो वो टाइम के लॉ को ब्रेक कर सकती है और टाइम में आगे पीछे यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन यही तो बात है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सके। हाँ, फ्यूचर का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकल जाए जो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल मतलब ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सके और टाइम मशीन बन सके। लेकिन अभी के लिए तो ये पिछले 5-10 सालों तक तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अब एक और बात है कि हम सबको पता है कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ अगर ट्रैवल करता है तो टाइम ट्रैवल होता है, लेकिन कोई इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर दो आदमी को लिया गया था, दोनों के पास दो घड़ी दी गई थी और एक फाइटर प्लेन में एक्स्ट्रा बूस्ट भी लगाया गया था। उसके बाद उन दो आदमी में से एक को नीचे रखा गया, मतलब एयरपोर्ट में बिठाया गया, और एक को फाइटर जेट में बिठाया गया और उस फाइटर जेट को बहुत ही तेज़ मतलब उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलाया गया था। उसके बाद जब उन दोनों के घड़ी को चेक किया गया तब रिज़ल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि वो जो आदमी एयरपोर्ट पे बैठा था उसके घड़ी के टाइम के हिसाब से वो जो आदमी जेट में बैठा था उसका घड़ी 15 सेकंड स्लो था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 15 सेकंड क्या बड़ी बात है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जेट प्लेन लाइट के स्पीड के आसपास भी नहीं आता, फिर भी वो आदमी 15 सेकंड स्लो था, यानी कि वो पूरी दुनिया से 15 सेकंड पीछे जी रहा था। और इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए जो लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सके तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो गई आज के वीडियो में बस इतना ही था। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल की बातें हो गई। अब मैंने पैरेलल यूनिवर्स को इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो में बस टाइम को ही रहने देते हैं। पैरेलल यूनिवर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इस वीडियो में कहीं भी मज़ा आएगा तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।